नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हुनर के रंग में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, हमारा प्रयास है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको रूबरू कराते हैं देवभूमि उत्तराखंड के भीतर छिपे हुनर के उन तमाम रंगों से जिनकी कला और प्रतिभा अनमोल है। आज इसी कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं टिहरी जनपद के जड़धार गांव की ओर, जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर चुका है। यहाँ का शीतल वातावरण और निर्मल आबोहवा यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पल भर में अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। लेकिन इस बीच यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से इस भूमि की कुदरती रूपरेखा को बनाए रखने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या है टिहरी जनपद के जड़धार गांव की महत्वता और कैसे यहाँ के निवासी इस गांव को एक अलग पहचान देने में जुटे हुए हैं, आइए दिखाते हैं आपको। चिपको आंदोलन की पृष्ठभूमि टिहरी जिले की ये हेवल घाटी, जहां एक ओर अपनी जैविक खेती और संरक्षित जंगल के लिए मशहूर है, तो वहीं बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता विजय जरधारी के प्रयासों से आज जरधार गांव की तस्वीर ही बदल चुकी है। उनके प्रयासों से यहाँ के ग्रामीणों ने समूह बनाकर न सिर्फ अपने क्षेत्र के जंगल को बचाया, बल्कि जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया। आज टिहरी का ये महत्वपूर्ण जरधार गांव अपने निवासियों की अनेकों उपलब्धियों की बदौलत देश और दुनिया में जाना जा रहा है। समुद्र तल से 5500 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव में जहां एक ओर सीढ़ीदार खेतों में स्थानीय लोग पारंपरिक रूप से खेती किसानी करते हैं, तो वहीं काष्ठकला के पुश्तैनी कार्य को भी अपनाकर अपनी जड़ों से भी जुड़े हुए हैं। पहाड़ को नकदी फसल का मंत्र देने वाला जरधार गांव आज प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल की मुहिम को भी बढ़ावा दे रहा है। यहाँ के लोग आज भी शिल्पकला के हुनर को संजोए हुए अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। गांव के रहने वाले सरबजीत आधुनिक भारत का एक ऐसा उदाहरण पेश करते हैं जो बीते कल से आज की पीढ़ी को रूबरू कराते हैं। बुराश की लकड़ी को तराश कर सरबजीत अनगिनत वस्तुओं का निर्माण कर अपने पुरखों की विरासत को हर दिन जीवंत कर रहे हैं। ढोल, दमाऊं, रणसिंह, मसकबीन जैसे पहाड़ी वाद्य यंत्र हो या फिर घरेलू इस्तेमाल में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे मथनी, हुक्का, लालटेन, केतली, बर्तन आदि, इन सभी के निर्माण में सरबजीत को मानो महारत हासिल हो। यहाँ तक कि पहाड़ी शैली के भवनों के हूबहू मॉडल भी वो लकड़ी को तराश कर बनाते हैं, जो देखने में वाकई एकदम असली लगते हैं। सही मायनों में कहा जाए तो सरबजीत ने विलुप्त होती पहाड़ की इस अद्भुत काष्ठकला को मानो अपनी मेहनत और काबिलियत से आगे आने वाले कई पीढ़ी के लिए उन्हें जीवित कर दिया है। हमारी बहुत पुरानी तिवारी है जो हमारे दादा परदादा बहुत ही पुराने इसी में रहते थे। अब तो खैर ये तिवारी अब रह नहीं गई, लेकिन मैंने इसका मॉडल एक लकड़ी से तैयार किया है। जो आप ये डिजाइनिंग देख रहे हैं, डिजाइनिंग बहुत पुरानी है। जो बहुत पुराने कास्ट कला के माहिर थे, उन्होंने ये डिज़ाइन तैयार की थी, मैंने उनकी कॉपी की है। और मेरा एक मकसद है कि लोगों तक अपनी पुरानी धरोहर है जो उसको दिखाना हमारा एक मकसद है। तो मैं ज़्यादातर मैंने पहाड़ की चीज़ें बनाई हैं, जो पहाड़ में जो प्राचीन काल की चीज़ें हैं। और ये हमारे पास में एक उखलियारी गंजाली है,
तो ये बहुत पुरानी चीज़ है जिससे हम धान कूटते थे, इससे काम करते थे। और ये है, ये मशक बीन है जो हमारे शादियों में और किसी कार्यक्रम में जो बजाया जाता है, ये मशक बीन है। इसको भी मैंने बुरांस की लकड़ी से पूरा तैयार किया है। इसका डिजाइनिंग मैंने इस प्रकार से बनाया है कि लोग समझ सकें कि किस प्रकार से ये काम करता है, किस प्रकार से बजता है। और ये मंदिर है, उत्तराखंड में ज़्यादातर मंदिर होते हैं देवी देवताओं के, तो मैंने इसका डिज़ाइन भी तैयार किया है क्योंकि लोग अपने घर में रख सकते हैं, जो देवी देवताओं को मानते हैं इसको अपने घर में सजा के रख सकते हैं। और ये उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र, ये ढोल दमो और इसके साथ बजाने वाले हैं जो, तो मैंने उसका मॉडल तैयार किया है और लोग इसको अपने घर में भी रख सकते हैं शो पीस के लिए। और ये जो हमारे गांव में छाछ करते थे, मट्ठा करते थे, इसका ये परेड़ा है और इसको जब घुमाने वाला है, इससे मट्ठा होती थी। तो ये भी मैंने तैयार किया है कि लोग इसको, वैसे तो लोग भूल गए, अब तो मशीनों का काम होता है, लेकिन मैंने इसको मॉडल तैयार किया है कि लोग जान पाएँ कि ये भी कुछ चीज़ थी, इससे हम मट्ठा करते थे। और एक बहुत ही पुराना, अब तो सब लाइट आ गई है, सब लाइट से काम करते हैं, पर ये बहुत ही पुराना, मतलब जब यहाँ बिजली नहीं थी इसका प्रयोग करते थे और रात में इसका प्रयोग करते थे। ये लंप है, हमारा पहाड़ में लंप बोलते हैं इसको। और ये ढोल दमाऊ है, उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ, जो शादियों में कोई भी प्रोग्राम हमारे गढ़वाल में होता है, पहाड़ में होता है, तो इसके बिना नहीं होता है। ये वाद्य यंत्र है ढोल दमाऊ। और ये दूसरा डिज़ाइन मैंने तैयार किया है, ये कलर वाला है, इस पर भी वही है, इसमें मैंने लाइटिंग की है। अगर कोई लाइट रात में देखना चाहता है, इसको लाइटिंग की है मैंने। चार्जिंग पॉइंट भी, चार्ज भी कर सकता है कोई। और ये टीरी की नथ है, इसको भी मैंने बुरांस की लकड़ी से ही तैयार किया है। इसका एक मॉडल है, लोग अपने घर में शो पीस के लिए रख सकते हैं। ये बहुत ही पुराना मॉडल है। और ये भी लालटेन है, बहुत पुराने ज़माने की। ये तो सबके घर में होता था, जब लाइट चली जाती थी कुछ काम करने के लिए, तो रात में जब कहीं जाते थे इसको साथ लेके जाते थे पकड़ने का इसका। ये हुक्का साज है, जो तम्बाकू पीने का काम आता था, जो हमारे बुजुर्ग बहुत पहले से इसका इस्तेमाल करते थे। ये उसका डिज़ाइन है, मॉडल, ये भी बुरांस की लकड़ी से ही मैंने तैयार किया है। एक गागर है, तांबे की गागर, इसका भी मैंने मॉडल तैयार किया है क्योंकि हमारे पहाड़ में ज़्यादातर इससे पानी लाते हैं, इस पर ही पानी रखते हैं। ये मैंने उसका मॉडल बुरांस की लकड़ी से ही तैयार किया है। और मैंने थोड़ा एक यूनिक चीज़ बनाने की कोशिश की है क्योंकि लोगों का दिमाग ऐसी चीज़ों में ज़्यादा चलता है। मैंने अपने दिमाग से इसके अंदर, मैंने इसको कहीं फोड़ा नहीं है, काटा नहीं है, इसके अंदर ही मैंने इसका डिज़ाइन तैयार किया है। ये चारपाई बनाई मैंने एक बोतल के अंदर, इसको मैंने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि इसके अंदर फिट हो गया है और मैंने अंदर ही बनाई। आप देख सकते हैं किसी जगह पे कट नहीं है और कहीं से फोड़ा नहीं, बस इसी छेद के अंदर से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। बाकी ये कितली का डिज़ाइन है, इसे चाय बनाने के काम आता है, तो मैंने इसका डिज़ाइन भी तैयार किया है। इसको लोग शोपीस के रूप में अपने घर में रख सकते हैं। ये इसको हाल बोलते हैं हमारे यहाँ, और इसको जुआ बोलते हैं। ये खेत जोतने का काम करता है और पहले ज़माने में होता था, लेकिन अब तो लोग ट्रैक्टर से काम कर रहे हैं, पर हमारे पहाड़ में इससे ही खेत जोते जाते थे। ये जितने भी आइटम मेरे बना रखे हैं, ये सब बुरांस की लकड़ी से है और 2 से 20 दिन का समय इनको बनाने में लग जाता है। और मैं चाहता हूँ कि ये लोग इसको ख़रीदें, जो भी उत्तराखंड की संस्कृति को अपने घर में सजाना चाहते हैं। तो इसके लिए कोई अच्छा मार्केट भी नहीं मिल पा रहा है, लोग इसको किस प्रकार से ख़रीदें। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी धरोहर है, लोग इसको जाने और आने वाला कल इसको जाने। तो मेरा तो यही मकसद है। और ये मशीन से नहीं बल्कि मेरे हाथों से बना गया है, हैंडीक्राफ्ट है पूरा। मेरी ग्राम सभा का बड़ा सौभाग्य है कि मेरी ग्राम सभा में ऐसे ऐसे कलाकार हैं और जो देश विदेश तक उसका नाम जा चुका है। यहाँ पे कई मीडिया के लोग भी आए हैं। हमारी पहाड़ी जो परंपरा कल्चर है उससे जुड़ी हुई हस्तकला उसकी बनाई हुई है, जैसे कि ढोल दमाऊ, जो हमारे पंच देवी देवताओं के वाद्य यंत्र होते हैं, उनको हमने किस तरह से जीवित रखना है। हाँ, जैसे कि पहाड़ी
दीवार बनाई है और पहाड़ी दीवार बनाई है जिसकी। तो इन पहाड़ी दीवार ये नहीं कि सिर्फ एक लकड़ी के वो बना ले, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाला भविष्य, जो आने वाले आगे लोग इसको कायम रखें कि जो हमारी पहाड़ी जो पहले चलते थे अभी आगे भी इसकी जीवित रहे, ये चीज़ें जीवित रहे। कि पहाड़ी दीवार होती है जो सर्दियों में गर्म होती है और गर्मियों में ठंडी होती है और बहुत ही अच्छी ढंग से लकड़ियों से बने हुए होते हैं। और जैसे और भी चीज़ बना रखे हैं उसके कि जैसे कि रौड़ी बना रखी है, गागर बना रखी है। तो जितने भी उसने अपने हाथों से हस्तकला से कलाकारी बना रखी है, इसका उद्देश्य कुल मिला के यही है कि लोग इन चीज़ों को अपनाएं और बनाए रखें, आगे हमारा कल्चर, हमारी पहाड़ी सभ्यता बनी रहे। बांसुरी पर सरबजीत की पकड़ और हुड़के पर थिरकती उनकी उंगलियां इस कदर सुरीला संगीत बुनती हैं मानो संगीत से उनका जन्मों का नाता हो। बांसुरी से निकले उनके सुरों और हुड़के की थाप से निकलती धुनों को अगर आप एक बार सुन लें तो वह आपको खुद ब खुद मंत्रमुग्ध कर लेंगे। बांसुरी की ये मधुर धुन कोई और नहीं, खुद सरबजीत के एक और कौशल को दर्शाता है। स्थानीय लोग तो उनकी इन धुनों के मुरीद हैं ही। पहाड़ की हरी भरी वादियों के बीच आप भी उनके इन सुरों को सुनने के बाद उनके कायल जरूर हो जाएंगे। उत्तराखंड के लोक वाद्यों में हुड़का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हुड़का वादन में पारंगत सरबजीत न सिर्फ अपनी इस शैली से त्योहारों में समा बांध देते हैं, बल्कि पहाड़ की इस परंपरा को विलुप्त होने से बचाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
उत्तराखंड अनगिनत हुनर और कलाओं का समावेश है। इसकी एक और बानगी देखने को मिली चित्रकार विजय लाल खत्री में। हकीकत और रचनात्मकता को तस्वीरों का रूप देने की अद्भुत कला कोई इनसे सीखे। ये हैं जरधार गांव के एक और फनकार, जिनकी कला ने आज इनको एक अलग मुकाम पर ला खड़ा किया है। भले ही विजय लाल खत्री बोलने और सुन पाने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये उन्हीं की कला का असर है कि आज वो भावनाओं को बिना किसी शब्द की मदद लिए सीधे कागज पर रंगों से सजा देते हैं। गांव के लोग न सिर्फ विजय लाल खत्री जी के इस हुनर के मुरीद हैं, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी उन्हें प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। गांव के बड़े जहां मेहनत कर विकास के रास्तों को दृढ़ कर अपनी आमदनी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, तो वहीं गांव के नौनिहालों के लिए हंसता खेलता माहौल भी पैदा किया गया है। जरधार गांव में आपको बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क मिलेगा, तो वहीं हरे भरे पहाड़ों के बीच बने सरोवर में आनंद लेने का अवसर भी। पार्क में खेलकूद करने से जहां बच्चों को स्वास्थ्य के लिए बेहतर वातावरण मिल रहा है, तो वहीं सरोवर में उपलब्ध नाव की सुविधा से उन्हें पानी और उसमें तैरती मछलियों को जानने का मौका भी मिलता है। हमारी ये झील है, गर्मियों में पानी इकट्ठा रहेगा, इधर उधर के स्रोत सूख जाते हैं, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा रहने से तो वहाँ पे पानी की वहाँ पे नमी होने के कारण पानी बढ़ा रहेगा। और वहाँ पे उस झील से हमारी एक गूल जुड़ती है जो किलडोगी नाम के खेतों में जाती है। तो उस गूल से कहीं 100-200 परिवारों के खेत जुड़े हुए हैं। इन सभी परिवारों को खेती करने का लाभ मिलेगा इस झील से, क्योंकि जब पानी एक इकट्ठा रहेगा तो लोगों को इकट्ठे पानी में गर्मियों में बहुत ही अच्छी, जब पानी की दिक्कतें होती है उस समय खेती करने में बहुत ही लाभ मिलेगा। कहा जाता है कि पहाड़ का जीवन आसान नहीं होता, लेकिन जरधार गांव के लोगों ने मिलकर इसे आसान ही नहीं बल्कि एक उदाहरण के रूप में पेश किया है, जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये गांव आज राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहा है। उम्मीद है हमारे कार्यक्रम हुनर के रंग से आप भी प्रभावित हुए होंगे। हमारे YouTube चैनल डीडी उत्तराखंड पर उपलब्ध इस कार्यक्रम को आप सब देखें और चैनल को आवश्यक सुझाव दें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।